आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो एक अनाथ लड़का है और वो हमारी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है, अच्छी तनख्वाह है, डबल बेडरूम फ्लैट, एक कार, आपका साथ और इतनी अच्छी जिंदगी दे रही है। फिर भी वो पार्वती को छोड़कर कैसे भाग गया बताइए? क्या उसका दिमाग खराब था? आप ही बताइए। अगर पार्वती उसे पसंद नहीं थी तो जब शादी के लिए आया था तभी वो चाहता तो मना कर सकता था ना, लेकिन उसने ना नहीं कहा। जिस दिन उसकी सगाई हो रही थी उस दिन भी उसे बोलना चाहिए था, लेकिन बिना बताए शादी के मंडप में आने के समय इस तरह से शादी छोड़कर भाग गया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी ने भगाया हो। मुझे तो सच में क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है दीदी। दीदी अगर सच कहूँ तो मुझे तो पार्वती के ऊपर ही शक हो रहा है। मुझे तो लगता है कि उसी ने उस लड़के का ब्रेन वॉश करके शायद उसे भगा दिया होगा। सही कहा ना दीदी? तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। पार्वती तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बार बार उस पर इल्जाम लगाती रहती हो। नहीं दीदी, मैं पार्वती से बदला लेने के इरादे से नहीं बोल रही हूँ। अब आप ही शांति से सोच कर देखिए दीदी। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, एक फ्लैट है, कार है और साथ में राज राजेश्वरी का सपोर्ट भी है। अब ये सब छोड़कर कोई अनाथ लड़का भाग जाएगा क्या? और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उस खाना बनाने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ दीदी, वो शुरू से ही कह रही है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी। जिंदगी भर इसी घर में रहकर मालकिन की सेवा करती रहूंगी। पर आपकी जिद की वजह से वो शादी के लिए तैयार हुई थी। मैं तो सच कह रही हूँ, वो तो आपको और इस घर को छोड़कर कभी यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी दीदी। बात तो साफ है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब पार्वती ने अच्छी तरह से प्लान करके रघु का ब्रेन वॉश करके, ताकि उसे ये शादी ना करनी पड़े, उसे मंडप से भगा दिया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है दीदी। मैडम, रघु के फ्रेंड आपसे मिलने आए हैं। दीदी, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं उसे फोन पर कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुमने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ भी छुपाया ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी जल्दी सच बताओ। सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं पता है, मेरा यकीन कीजिए। पार्वती से शादी करने के बारे में तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ कहा था तुमसे? पार्वती से शादी की बात को लेकर रघु बहुत खुश था मैडम। जब से उसकी शादी फिक्स हुई थी, वो हमेशा पार्वती के बारे में ही बात करता था। वो पार्वती से बहुत प्यार करने लगा था। पार्वती की पसंद की साड़ी और जेवर खरीदने के लिए उसने मुझसे उधार भी लिया था मैडम। लेकिन रघु को जितना पार्वती से प्यार था, शायद पार्वती को रघु से नहीं था। ये सब तुम किस बिना पर कह रहे हो? रघु पार्वती से बात करने के लिए जब भी फोन करता, पार्वती फोन नहीं उठाती थी मैडम। और अगर कभी फोन उठा भी लेती और रघु उससे प्यार से बात करता, तो पार्वती उससे ठीक से बात नहीं करती थी मैडम। तभी से रघु अपसेट रहने लगा था मैडम। देख लिया ना दीदी, मैं भी यही कह रही थी ना कि इस पार्वती ने ही रघु को कंफ्यूज करके उसे यहाँ से भागने पर मजबूर किया। तुम्हारे फ्रेंड के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना, समझ गए? जरूर बताऊंगा मैडम। शादी के बाद
आप सबको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। रोना आ रहा है। तुम्हें 25 साल पहले जब मैं अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में यहां आया था, तब आपने मुझे नौकरी देकर नई जिंदगी दी। इतने सालों तक मैं आपकी छत्र छाया में बिना किसी कमी के रहता आया हूं मालकिन, पर अब मुझे लगता है मैं इस शहर में नहीं जी पाऊंगा मालकिन। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरा होने वाला दामाद मंगलसूत्र बांधने के समय ही भाग गया, और अब इस बात को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। उन्हें सुनकर लगता है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं अपनी बेटी को लेकर गांव चला जाता हूं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। क्या सुंदरम, तुम तो इस तरह से रोकर दुखी होकर बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी जिसकी शादी रुक गई है उसको इसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। तुम्हें इस शहर में जानते ही कितने लोग हैं, हाँ? लेकिन फिर भी तुम शर्म से दुखी होकर इस शहर से भागने की बात कर रहे हो। कभी मेरी दीदी की हालत के बारे में सोचा है क्या? आज के बाद वो सिर उठाकर नहीं चल सकती, और इनकी इस हालत की वजह कौन है? हाँ, कौन है वजह बताओ? तुम्हारी बेटी पार्वती है। सोच क्या रहे हो? तुमने कहा कि दूल्हा क्यों भाग गया पता नहीं, लेकिन वो क्यों भागा इसकी वजह तुम्हारी बेटी अच्छी तरह से जानती है, और अगर तुम्हें भी जानना है तो अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ और पूछो उससे। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी ने ही रघु को कंफ्यूज करके यहाँ से भगा दिया, ये कह रही हूँ। नहीं, इस तरह की बातें मत कीजिए। इस शादी का इंतजाम मालकिन ने ही किया था। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी के ऊपर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। बेवजह की बातें मत करो सुंदरम। किसी के ऊपर मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? देखो, मेरी भी एक बेटी है। तुम्हारी बेटी को वो लड़का पसंद नहीं था, लेकिन रघु तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता था। अभी उसके फ्रेंड को बुलाकर दीदी ने पूछताछ की है। उसके बताने के बाद ही हमें ये पता चला है। तेरी बेटी बार बार कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन दीदी ने मानी ही नहीं, उसे मजबूर किया। इसलिए हम लोगों से बात करने के बजाय सीधा दूल्हे का ही ब्रेन वॉश करके उसे ही भगा दिया। तेरी बेटी ने जो सोचा वो कर दिखाया, और इसीलिए तो तेरी बेटी को शादी टूटने का जरा भी दुख नहीं है। नहीं मालकिन, मेरी बेटी मालकिन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती। मुझे विश्वास है उसने कोई गलती नहीं की होगी। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती मालकिन, यकीन कीजिए मालकिन। मैं अभी उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा और आपके सामने पूछताछ करूंगा। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया होगा ना, तो मैं उसके यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।